वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS नोट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर नंबर 2 का। इस लेक्चर में हम 2.1 से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक हमारे पास है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशंस बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान। आज जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन फॉर लॉजिक। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है प्रोपोजिशन। सबसे पहले हम प्रोपोजिशन देखते हैं। हमारे पास प्रोपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो है अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। मैं लिखती हूँ अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। तो प्रोपोजिशन वो है वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। वो स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, जो फैक्ट को डिक्लेयर करे कि वो फैक्ट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। मतलब कि हकीकत जो है, जो फैक्ट है, उसको देख के तो हम फैसला करें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स, प्रोपोजिशन क्या है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज़ either true or false is called proposition, और स्टेटमेंट विच कैन बी डिसाइडेड एज ट्रू और फॉल्स। वो स्टेटमेंट जो कि डिसाइड करे, जो जिससे हम डिसाइड कर सकते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वो क्या होगा? प्रोपोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल, अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है गॉड इज़ वन। तो हमें पता है ये एक फैक्ट है और हमें पता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ओपन द विंडो। हमें अब नहीं, हम इसके बारे में कुछ श्योर नहीं है स्टूडेंट्स। देखें, हमें नहीं पता कौन से वाली विंडो हमने ओपन करनी है, तो ये एक अनडिसाइडेड सा है। इसमें ना हम कुछ ट्रू कह सकते हैं कि ये ठीक है या ये गलत है, और हमें तो नहीं ना पता कि अब विंडो को ओपन करना ठीक है या शट करना ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम इसके आगे लिख देंगे अनडिसाइडेड। हम क्या लिखेंगे? अनडिसाइडेड स्टेटमेंट है। अब देखें ये स्टेटमेंट, देखिए 10 - 7 = 5। स्टूडेंट्स, 10 में से 7 जाए तो 3 आते हैं। 3 = 5। ये कभी हो सकता है कि 3 = 5 हो जाए? नो, नेवर। ये नहीं हो सकता कि 3 = 5 हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये हमारे पास फॉल्स हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोपोजिशन की कुछ एग्जांपल्स थी जिनमें हमने ट्रू, फॉल्स और अनडिसाइडेड देखा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने जो प्रोपोजिशन है उसको नोटेशन उसकी क्या होगी? प्रोपोजिशंस को हम यूजुअली डिनोट करते हैं प्रोपोजिशंस यूजुअली डिनोटेड बाय P। स्टूडेंट्स, हम अमूमन प्रोपोजिशंस को इनके साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोपोजिशन था। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो है निगेशन। निगेशन का हमें पता है कि नॉट, और जब हमने सिंबल्स डिस्कस किए थे तो हमने सबसे पहले जो सिंबल डिस्कस किया था वो निगेशन का ही हमने सिंबल डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ पे निगेशन को डिस्कस करते हैं। तो निगेशन का हमें पता है नॉट है। अगर कोई भी दिया हुआ है, कुछ भी दिया है, तो उसके साथ नोट लगा देना है। अगर हम लेट करें, लेट P बी एनी प्रोपोजिशन, कोई भी ये प्रोपोजिशन है, लेकिन अब हमने इसका निगेशन लिखना है कि इसका निगेशन क्या होगा। तो हम द निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P हम कैसे लिखेंगे? हम या तो ऐसे करके लिखेंगे या हम स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिखेंगे, या हम जो तीसरी चीज़ हमने स्टूडेंट्स हमने दो ही चीज़ें देखी थी निगेशन में, या तो ये वाली टर्म या ये वाली। तो इन्हीं दो तरीक़ों से हम निगेशन को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास निगेशन था। अगर हमें किसी भी चीज़ का कह दिया गया कि निगेशन लिखें, तो हमने उसके साथ ये वाला साइन लगाना है, ये लगा के कोई भी एक लगा दे तो हमें पता चल जाएगा ये निगेशन को डिनोट कर रहा है।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारे पास डेफिनेशन वो है स्टूडेंट कंपाउंड प्रोपोजिशन। हमें इसके नेम से पता चल रहा है कंपाउंड मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो। तो हम क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रोपोजिशन की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर propositions are called compound proposition। वो प्रोपोजिशन जिसमें दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस का जो कॉम्बिनेशन हो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होगा कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब हम कंपाउंड प्रोपोजिशन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हैं, एक पी प्रोपोजिशन है और दूसरी क्यू प्रोपोजिशन है। पी प्रोपोजिशन हमारे पास है स्काई इज़ ब्लू और क्यू प्रोपोजिशन है हमारे पास बर्ड्स फ्लाई। तो स्टूडेंट हमने अब कंपाउंड प्रोपोजिशन में दोनों प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके लिखना है। कंपाउंड प्रोपोजिशन का यही मतलब होता है ना कि वो प्रोपोजिशन जिसमें एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस आ जाएं। तो अब हमने जब इसकी कंपाउंड प्रोपोजिशन लिखनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। कंपाउंड प्रोपोजिशन हम पहले लिखेंगे ये स्काई इज ब्लू एंड बर्ड्स फ्लाई। तो हमारे पास क्या बना, स्काई इज ब्लू एंड बर्ड्स फ्लाई। अब ये देखें इसमें हमने दोनों प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हुई, जो थर्ड प्रोपोजिशन है ये कंपाउंड प्रोपोजिशन हुई। स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म में हमारे पास कनेक्टिव जो है वर्ड, उसी से हमें पता चल रहा है कि कनेक्शन या जो राब्ता है ये उसको डिनोट कर रहा है। तो कोई भी दो प्रोपोजिशन जो हैं उनके दरमियान उन दोनों को जो कंबाइन करने के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, टू प्रोपोजिशन को कंबाइन करने के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कनेक्टिव जो सिंबल्स हैं वो हैं कौन कौन से। तो वो हमारे पास हैं कनेक्टिव सिंबल्स। तो स्टूडेंट ये चार सिंबल्स हैं कनेक्टिव सिंबल्स, एंड, और, इम्प्लाइज और एक है इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुए कनेक्टिव सिंबल्स। ये हमारे पास है एंड, ये है और ये हमारे पास है इक्विवेलेंट और ये है इम्प्लाइज। तो ये हमारे पास चार सिंबल्स हैं कनेक्टिव्स जिन्हें हम कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंजंक्शन। स्टूडेंट देखिए कंजंक्शन है क्या। अगर हमारे पास कोई भी दो प्रोपोजिशंस हैं पी और क्यू, दो प्रोपोजिशंस हैं, द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, सबसे पहले हमने देखना है कि हमने इसे डिनोट किस तरह करना है। हमने इसको डिनोट करना है और के साथ, मतलब कि पी और क्यू, ये और का सिंबल है ना जो मिड में है, तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स एंड का सिंबल है। ये आपने ध्यान रखना है, इन दोनों सिंबल्स में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। ये वाला सिंबल हमारे पास और का है और ये एंड का है। मुझे लगता है पहले भी मैंने मिस्टेक के साथ इसे एंड और इसे और बोला है, लेकिन ये वाला जो सिंबल है ये और का है, सॉरी ये वाला सिंबल जो है ये हमारे पास एंड का है और ये वाला सिंबल और का है। लिख लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो, एंड और ओ। तो स्टूडेंट ये वाला सिंबल कौन सा हुआ एंड का, पी एंड क्यू। हमने कंजंक्शन को किसके साथ डिनोट करना है, पी एंड क्यू के साथ, एंड यूज़ होगा कंजंक्शन के लिए। स्टूडेंट अच्छा, अब हमने जो इसमें मेन जो बात है वो देखनी है कि ये प्रोपोजिशन जो है ये कब ट्रू होगी। हम कब कहेंगे कि जो हमारे पास प्रोपोजिशन है जो एक जिसमें पी और क्यू हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हैं, हम उनको ट्रू कब लिखेंगे और उन दोनों को फॉल्स कब लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये कब ट्रू होगी, जब P और Q ट्रू होंगे, मतलब कि
P प्रोपोजिशन भी ट्रू हो और Q भी हमारे पास ट्रू हो तो ये ट्रू होगी। When P and Q are true, तो ये कब ट्रू होगी? जब P और Q दोनों ही ट्रू होंगे। एंड फॉल्स अदरवाइज, अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो हम साथ साथ ही हम एक टेबल बनाते जाएंगे। वो टेबल जैसा कि आपकी बुक के पेज नंबर 35 पे भी दिया हुआ है, हम इस टेबल को खुद साथ ड्रॉ करेंगे, ये वाला टेबल, ठीक है। तो हम फिर साथ साथ कंजंक्शन यूज़ करके फिर आगे जो जो टर्म्स यूज़ करेंगे उनके यूँ टेबल्स बनाते जाएंगे। इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो अभी हम कंजंक्शन का टेबल देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो हैं प्रोपोजिशंस P और Q। हमने पहले क्या लिखना है? हमने P और Q को लिखना है, ठीक है, जिनको हमने यूज़ करना है। और P में पहले हमने कुछ इस तरीके से लिखना है, ट्रू ट्रू, ये लिखना है टेबल में। फिर हमने लिख लेना है फॉल्स और फिर हमने फॉल्स लिख लेना है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि ट्रू ट्रू और फॉल्स लिखना है। फिर जो Q वाला होगा इसमें हमने लिखना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। स्टूडेंट्स देखें, इसमें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमने क्या करना है? अब हमने कंजंक्शन जो हमारे पास थी, ये जो हमने इधर डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, इसको अब हमने यूज़ करना है। इसका हमने वहाँ पे टेबल बनाना है। तो इसको डिनोट किसके साथ करना है? पहले हम ये लिखेंगे कि हमने इसका टेबल बनाना है। तो चलें स्टूडेंट्स, लिखते हैं P एंड Q। तो स्टूडेंट्स अब देखें, हमने क्या बात की थी कंजंक्शन में? कंजंक्शन में बात की थी कि ये ट्रू कब लिखेंगे हम? जब हमारे पास दोनों ही P और Q दोनों ट्रू होंगे। ये दोनों ट्रू हैं तो स्टूडेंट्स ये ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू है लेकिन एक फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें भी एक फॉल्स आ गया है, ये भी स्टूडेंट्स फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स फॉल्स है तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा। तो देखें कि ट्रू कौन सा होगा? जस्ट वो जिसमें दोनों ही ट्रू थे, जिसमें हमारे पास दोनों हमें ट्रू दिए हुए थे। तो ये हमारे पास था कंजंक्शन, ठीक है। इसको हम P एंड Q भी कह सकते हैं, इसको हम कंजंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन देखते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स, डिसजंक्शन को हमने पहले देखना है, हमने इसे डिनोट किस तरीके से करना है? इट इज़ डिनोटेड बाय। स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये यूज़ किया था, इसमें हमने ये वाला यूज़ करना है। और अब हम देखते हैं कि ये फॉल्स कब होगा। इट इज़ फॉल्स या दिस प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स। स्टूडेंट्स, ये तब फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे, मतलब कि जब P भी फॉल्स होगा और Q भी फॉल्स होगा। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? ट्रू। तो अब हम वही टेबल, उस टेबल पे वापस आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम इस टेबल में देखते हैं। अब हमने इस टेबल में ये चीज़ देख ली है, ये चीज़। अब हम ये चीज़ देखते हैं स्टूडेंट्स, इसने कब फॉल्स होना है? जब दोनों फॉल्स होने हैं, ठीक है। अब हमने इन दोनों को सिर्फ देखना है क्योंकि P और Q को देखना है। ट्रू ट्रू है तो इसमें तो फॉल्स दोनों नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अब ये ट्रू फॉल्स दोनों फॉल्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। फॉल्स ट्रू, ये दोनों एक फॉल्स एक ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमें दोनों फॉल्स चाहिए। तो ये दोनों फॉल्स है तो फिर ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन भी हमने बना लिया है। अब हम आगे एक और बना लेते हैं। निगेशन जो टर्म हमने पीछे डिस्कस की थी, हम उसका भी लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम नेगेशन P लिखते हैं, फिर नेगेशन Q भी लिख लेंगे। तो पहले हम नेगेशन P और फिर नेगेशन Q लिखेंगे। स्टूडेंट, ट्रू है तो इसका उल्ट लिखना है एक किस्म का हमने।
तो ट्रू का फॉल्स लिख देंगे, इस ट्रू का भी फॉल्स, इस फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। अब हम नेगेशन क्यों लिखेंगे, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ये ट्रू और ये ट्रू है तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू। स्टूडेंट्स नेगेशन भी आपने देख लिया, यहाँ पे हमने एक कंजंक्शन को यूज़ किया, यहाँ पे डिस्जंक्शन बनाई, तो ये हमारे पास हो गया कंजंक्शन, डिस्जंक्शन और नेगेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। अब हम देखते हैं इम्प्लीकेशन और कंडीशनल को। तो इम्प्लीकेशन देखते हैं। इम्प्लीकेशन या कंडीशनल, इसी का ही दूसरा नाम है कंडीशनल। तो इम्प्लीकेशन क्या है हमारे पास स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखना है इसे डिनोट किस तरह करना है। हम लिखते हैं इधर इट इज़ डिनोटेड बाय, स्टूडेंट्स ये वाला एरो लगाना है जिसे हम इम्प्लाइज हमने बोला था जब हमने सिंबल्स पढ़े थे, तो हमने इसे डिनोट कुछ इस तरीके से करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्प्लीकेशन में ट्रू और फॉल्स का क्या चक्कर है। तो दिस proposition is false when P is true and Q is false, otherwise it is true। स्टूडेंट्स देखें, ये इसमें भी वही बात आ जानी है कि ये फॉल्स कब होना है, जब हमारे पास P ने ट्रू हो जाना है और Q ने फॉल्स हो जाना है, तो ये फॉल्स हो जाना है, अदरवाइज़ ये ट्रू होगा। अब हम ऊपर चलते हैं, हमने ये लिखना है, सिंबल्स हमने लिखने होते हैं तभी टेबल बनाने होते हैं, तो अब हम यही लिखते हैं, इसी को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स P इम्प्लाइज Q लिखते हैं, ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, देन P इम्प्लाइज Q क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पे अब ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसने फॉल्स सिर्फ एक ही कंडीशन में स्टूडेंट्स होना है, जब P ने ट्रू होना है और Q ने फॉल्स होना है, अदरवाइज़ ये ट्रू ही रहेगा। और आप देख रहे हैं कि इस सारे कॉलम में ट्रू और फॉल्स जो है वो और कहीं भी यूँ नहीं है, बाकी फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। हमने P इम्प्लाइज Q भी हमने देख लिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट और बाई कंडीशनल। इक्विवेलेंट और बाई कंडीशनल, इक्विवेलेंट और बाई कंडीशनल देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं हम इसे डिनोट किस तरह कर सकते हैं। हम लिखते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय, इक्विवेलेंट से हमें पता चल गया कि जो सिंबल्स में हमने साइन पढ़ा था जिसके दोनों साइड्स पे यूँ एरो बने हुए थे वो हमारे पास इक्विवेलेंट था, तो ये यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट या बाई कंडीशनल में हमने ये वाला सिंबल यूज़ करना है, इस तरीके से इसे डिनोट करना है। अब हम चलते हैं कि इसका ट्रू और फॉल्स का क्या सीन है। तो जब बाई कंडीशनल में या इक्विवेलेंट में इस तरह होना है कि ये ट्रू कब होना है, दिस प्रोपोजिशन इज ट्रू व्हेन बोथ P and Q have same truth values। जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, या तो ट्रू ट्रू होगा तब ये ट्रू हो जाएगा, या जब फॉल्स फॉल्स होगा तब ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स, वैसे ये फॉल्स ही रहेगा। स्टूडेंट्स तो इक्विवेलेंट का हमें क्या पता चला कि इसने ट्रू कब होना है, जब P और Q दोनों की वैल्यूज़ ट्रुथ वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होगी, या तो ट्रू ट्रू होगा या फॉल्स फॉल्स होगा। यूँ नहीं हो सकता कि ट्रू फॉल्स हो ना ही फॉल्स ट्रू हो। तो अब हम चलते हैं इसके टेबल की तरफ। अब हम यहाँ पे बनाते हैं इम्प्लीकेशन का। तो स्टूडेंट्स देखिए ट्रू ट्रू, तो जाहिर सी बात है दोनों वैल्यूज सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, फॉल्स हो जाएगा।
फॉल्स ट्रू है, दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स, दोनों वैल्यूज़ सेम है तो ये ट्रू। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था इक्विवेलेंट और बाई कंडीशनल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है एक्सक्लूसिव और। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है एक्सक्लूसिव और, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इधर ही। एक्सक्लूसिव और, अब स्टूडेंट एक्सक्लूसिव और हमने पहले देखना है कि हमने एक्सक्लूसिव हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। हमने इसे डिनोट किस तरीके से करना है, कुछ यूँ, पी एक्सक्लूसिव क्यू, हमने इस तरह से इसे डिनोट करना है। एक्सक्लूसिव का तो आपको पता ही होगा, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन था, जहाँ पे प्रोपोजिशंस है पी और क्यू, ठीक है। तो पी एक्सक्लूसिव क्यू है, ये वो प्रोपोजिशन है विच इज़ ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू इज़ ट्रू। जब क्यू या पी में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो ये प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगी। हम लिखते हैं इट इज़ ट्रू व्हेन वन ऑफ द पी एंड क्यू इज़ ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। अच्छा, एक्सक्लूसिव में स्टूडेंट्स क्या होगा कि पी और क्यू जो वैल्यूज़ दी होंगी उनमें से एक जो होगी वैल्यू वो लाजमी ट्रू हो तो ये ट्रू होगा। ये नहीं कि दोनों ही ट्रू हो जाएं, वो सिस्टम नहीं होगा। जस्ट एक ट्रू हो तो हम कहेंगे कि ये एक्सक्लूसिव में ट्रू है, ये जो है ये ट्रू है। तो स्टूडेंट देखें, अगर तो ट्रू फॉल्स होगा तब भी ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू होगा तब भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एक एक ट्रू पाया जाता है। लेकिन अगर हम देखें ट्रू ट्रू तो स्टूडेंट्स ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दो ट्रू हैं। और अगर हम यही देखें कि ये दो फॉल्स अगर हो जाए, फॉल्स फॉल्स, तो ये तब भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई एक ट्रू भी नहीं है। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ पी एक्सक्लूसिव क्यू का भी। स्टूडेंट्स देखिए, ट्रू ट्रू है पहले तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, एक ट्रू है ना, तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू, एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स, कोई एक ट्रू भी नहीं है इसमें, तो स्टूडेंट्स ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कुछ ये डिस्कस की है डेफिनेशंस जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड थी। आई होप कि आपको इन डेफिनेशंस की समझ आई होगी, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड है, बल्कि पूरे चैप्टर में स्टूडेंट्स ये यूज़ होने वाली है। कहीं पे इनके सिंबल्स दिए होंगे तो हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कहीं पे ये खुद इनके नेम दे दिए जाएंगे तो हमने सॉल्व करना है। तो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। स्टूडेंट आज हमने एक्सक्लूसिव और तक डिस्कस कर लिया है। डेफिनेशंस हैं इनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये 2.1 एक्सरसाइज में ये यूज़ होने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी हमारा कुछ डेफिनेशंस कह लें कि इस एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।